नमस्कार मित्रांनो, सगळ्यांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। हाँ जी। गुड़ी पड़वा जो है वो नए वर्ष की ही शुरुआत होती है, तो जैसे पता नहीं है ना। महाराष्ट्र में हो तो ऑब्वियसली आपको अब तक पता चल चुका होगा, ठीक है ना। जो अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग फेस्टिवल भी होता है शेष दिन, ठीक है। मुद्दे की बात यह है कि हाँ जी, ये 31 दिसंबर 1 जनवरी तो बहुत बाद में आया था, वेस्ट का कंसेप्ट है। अपना ये वाला कंसेप्ट तो काफी पहले से चला आ रहा है कि गुड़ी पड़वा ही अपने नए वर्ष की एक्चुअल शुरुआत होती है ना। ये दिन बहुत अच्छा है और डेफिनेटली कुछ ना कुछ बना के हमें डालना था और अपने एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कुछ अनाउंसमेंट करने थे मुझे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि काफी सारे लोगों के काफी सारे सवाल आ रहे थे। सबसे बड़ा ये सवाल था कि भैया BEE कहाँ है, इनसेम के 2 यूनिट करा के सर निकल तो नहीं लिया आप, है ना। ऐसा नहीं है भाई, कहीं नहीं निकले हैं, ठीक है। सारे शब्दों सारे सवालों के यहाँ पे जवाब दिए जाएंगे आपको। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिनका भी बैकलॉग आया हुआ है उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आज, है ना। प्लीज देख लीजिएगा, कुछ अच्छा मिल जाएगा तुमको, ठीक है। चलो, सबसे पहला सवाल कि M2 का यूनिट 3, 4, 5, 6 कहाँ है। यूनिट 5 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। यूनिट 4 आज शाम तक पॉसिबली अपडेट हो जाएगा या फिर सुबह तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है। शुरुआत की है यूनिट 4 बनाने की, पूरा नहीं बना है अभी तक। शुरू के 2-3 बन गए हैं और 2 दिन बनने बाकी है। नाउ प्लीज लिसन, मैंने यूनिट 3 से शुरुआत क्यों नहीं की, ये भी एक सवाल आ रहा था कि M2 आपने डायरेक्टली 5 से क्यों शुरू कर दिया। देखो, M2 का 3 और 4 तुमने कॉलेज में कर तो लिया होगा, उसके बाद तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब काफी सारे लोगों की स्थिति खराब है। वो इसलिए भी है क्योंकि यूनिट 3 और 4 में चीजें बहुत ज्यादा अलग अलग वैरायटी से गिवन है, ठीक है। सबसे इजी यूनिट यूनिट 3, 4, 5, 6 में कौन सा है हमारा, सबसे इजी वाला यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 5। उसके 2 रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि यूनिट 5 में चीजें लिमिटेड है, कि मुझे सिर्फ लाइन और प्लेन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी है। जैसे ही मैं लाइन और प्लेन के बारे में इन्फॉर्मेशन ले लेता हूं तो मुझे स्पीयर का इक्वेशन बनाना बहुत अच्छे से आ जाता है, साथ ही साथ कोन का भी आ जाता है, साथ ही साथ सिलेंडर का भी आ जाता है। और यही 3 चीजें प्रोमिनेंटली यूनिवर्सिटी पूछ रही है ना। इसको कस्टमाइज कर सकते हैं और आराम से हम यहाँ पे 15 नंबर लेके आ सकते हैं, ठीक है। हालांकि एक आधा MCQ भी क्वेश्चन इसमें से फंसेगा तो 16-17 नंबर आपके यहाँ पे डन हो जाते हैं अगर आप यूनिट 5 सही से कर लेते हो तो। और बाकियों के कंपैरिजन में यूनिट 5 करना सबसे इजी है। सेकेंडली, मैं यूनिट 4 की शुरुआत क्यों की है, क्योंकि यहाँ पर कर्व ट्रेसिंग की बात हो रही है। कर्व ट्रेसिंग सीखने में आपको शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट ट्रस्ट मी, जो मैंने वीडियो बनाया है ना, हाँ जी, बहुत अच्छा बनाया है, ठीक है। तो उसको देखने के बाद यू विल रियलाइज कि कर्व ट्रेसिंग को बहुत आसान बनाया जा सकता है और डेफिनेटली बनेगा। तो शाम तक अपलोड हो जाएगा वो, टेंशन मत लो, या कल सुबह तक आप देख लीजिएगा उसको। मैं अगर कर्व ट्रेसिंग की बात करूं तो इसमें भी काफी हद तक चीजें फिक्स है कि यूनिवर्सिटी क्या पूछ रही है उसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है। 3 में से एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम आप बना सकते हो। मतलब यहाँ पे आप 5 से लेके 10 नंबर तक अचीव कर सकते हो, ठीक है। मैं छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज सच में M2 में पास होना बहुत मुश्किल है गाइस। आसान नहीं रहेगा अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो। और अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट नहीं है लेकिन आपने शुरू से पढ़ाई नहीं की है तो भी आपके लिए थोड़ा सा M2 में पास होना डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बताया कि यूनिट 5 में से पूरे पूरे 15 से 16 नंबर हम ले सकते हैं, ठीक है, एक आधा MCQ मिला के। यहाँ पर थोड़ी मेहनत करें, एक सर्टेन वैरायटी का प्रैक्टिस कर लें हम, कर्व प्लॉटिंग करना, तो मेरे 5 से 10 नंबर आ सकते हैं, ठीक है ना। 2 स्पेसिफिक कर्व्स हमें याद करके जाने हैं, ठीक है ना। याद करके नहीं जाने, सीख के जाना है बेसिकली। तो 16 और 10 कितना हो जाता है मेरे पास में, 26 तक हम पहुंच सकते हैं। उसके बाद एक यूनिट 3 की बात करूं, यूनिट 6 की बात करूं मैं, तो बात बड़ी सिंपल सी है यार, कि यूनिट 3 में काफी वैरायटी है और यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहे हैं, प्लस पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा है ना। पढ़ने के लिए कम से कम 8 से 10 चीजें हैं यहाँ पर, और उन 8-10 चीजों में से कभी भी यूनिवर्सिटी, पिछले 2-3 साल के पेपर देखे मैंने, जो पेपर में कुछ पहले पूछ रहा है दूसरे पेपर में वो कुछ पूछ ही नहीं रहा है, अलग ही कर दे रहा है। रिडक्शन फॉर्मूला कभी पूछ रहा है कभी नहीं पूछ रहा है, पूछ भी रहा है तो उसमें चेंजेस कर दे रहा है वो अलग अलग वैरायटी के। तो यहाँ पे प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। ऊपर से वैरायटी भी ज्यादा है और काफी लेवल का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, तो लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है यूनिट 3 में, इसलिए इसको पहले कवर नहीं किया। सेम चीज जब आप यूनिट 6 में जाओगे तो काफी हाई लेवल का आपको डबल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मिलने वाला है, जो कि अगेन आपको ट्रबल करने वाला है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत तो आपको यूनिट 6 में होने वाली है, इसलिए हमने इसको फिलहाल क्रॉस करके रखा हुआ है पास होने वालों के लिए, ठीक है। पास होने वालों के लिए सबसे बेस्ट क्या है, आप और कोई भी फॉर दैट मैटर पास नहीं भी हो, जो भी हो पढ़ने की कोशिश कर रहा है, सबसे पहले आप अपना यूनिट 5 खत्म करें। उसके बाद अपने यूनिट 4 पे जाएं जितना मैंने कंटेंट दिया है, फिर आप 3 पे जाइएगा और फिर लास्ट में आप 6 पे जाइएगा। दिस हैज टू बी द पैटर्न दैट यू नीड टू फॉलो, ठीक है। 5, 4, 3, 6, इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो ही आप आसानी से कर पाओगे। पहले अगर आपने यूनिट 3 और 4 से शुरुआत कर ली तो आप गए, टेंशन में नहीं पड़ जाओगे कि कितना पढ़ना है करके, ठीक है। इसलिए स्मार्टली खेलो, इसलिए मैंने 5 से शुरुआत की थी पहले, ठीक है। एग्जाम का टाइम नजदीक आ रहा है, 5 शुरू करो जाके यूट्यूब पे। दूसरी चीज,
आपने तो सिर्फ 5 डाला हुआ, बाकी चीजें कहाँ मिलेंगी? देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्दी हो सके बनाने की। एक वादा है आप लोगों से कि 30 अप्रैल के पहले मैं पूरा बना के डाल दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। सेकेंड सेम चीज आपकी यूनिट मैकेनिक्स के लिए एप्लीकेबल है। यूनिट 5 और यूनिट 6 जो है वो सबसे ज्यादा इजी है, और इसमें ना ही आपको मोमेंट को लेकर टेंशन लेना है, ना ही इक्विलिब्रियम को लेकर टेंशन लेना है। बहुत बेसिक बेसिक 2-4 फॉर्मूले पे यूनिट 5 और 6 पूरा खत्म है, ठीक है। और इन दोनों को मिला के ही आपके कम से कम 34 मार्क्स बन जाते हैं मैकेनिक्स में। हाँ जी, इसमें ये अपना एमसीक्यू वाला सिस्टम है नहीं, पूरे पूरे 34 से 35 नंबर बनते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसलिए आराम से आप पूरे नंबर उठा सकते हैं, इसी के दम पे ही पास हो सकते हैं, इसलिए शुरुआत यहाँ से करिए, ठीक है। बात रही 3 और 4 की, तो कितना पढ़ना है वो आपके ऊपर है। अगर आप स्कोर करना चाहते हैं, सारा सिलेबस अवेलेबल रहेगा। अगर आप स्कोर नहीं करना चाहते, सिर्फ पास होना चाहते हैं, लिमिट सिलेबस है, यहाँ से 5 और 6 आप निपटा सकते हैं, ठीक है। रही बात BEE की, तो बात सुनो मेरी। BEE का अभी तक मैंने बनाना स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन लेकिन कर दूंगा, जल्दी करूंगा, जल्दी बनाऊंगा, जल्दी अपलोड करूंगा। BEE का सिलेबस भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं 30 अप्रैल के पहले अपलोड कर दूं। ये 30 अप्रैल का डेडलाइन क्यों ले रहा हूं? मैं जानता हूं कुछ कॉलेजेस के 24 अप्रैल से प्रीलिम शुरू हो जाएंगे। मुझे प्रीलिम से टेंशन नहीं है, और आपको भी प्रीलिम की टेंशन नहीं होनी चाहिए। अपने हिसाब से जितना हो सके पढ़ लो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सब 30 अप्रैल के बाद अपलोड होगा, नहीं भाई, धीरे धीरे 1-2 यूनिट पहले अपलोड हो जाएगी। मेरे ख्याल से 20-22 तारीख तक 1-2 यूनिट अपलोड हो जाएगी, थर्ड और फोर्थ, और फिर 25 से 30 के बीच में बाकी फिफ्थ और सिक्स अपलोड हो जाएगी, ऐसा रहेगा, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि आपकी मेन पढ़ाई 30 के बाद ही शुरू होने वाली है, बिकॉज आप सबमिशंस प्रीलिम्स इन सब के चक्करों में भी फंसे रहोगे, ठीक है। प्रिपरेशन लीव आप लोगों की 1 तारीख के आसपास से शुरू हो जाएगी, 1 मई से, है ना। मेन उसके तक आपको सब कुछ BEE के भी सारे यूनिट्स मिल जाएंगे वहां पे, है ना। नाउ द थिंग इज कि आप आराम से लोड मत लो, भरोसा रखो, बनाएंगे, सब कुछ मिलेगा। जैसे एनसेम करवाया था वैसे एनसेम भी BEE का करा के मिलेगा, ठीक है ना। तो बार बार कमेंट में ऐसे पूछ पूछ के टेंशन मत लो, बनाएंगे बनाएंगे, पूरा बनाएंगे, ठीक है। बैकलॉग स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या था जो मैं बता रहा हूँ, सुनो। ये आपको दिख रहा है, फ्लैट 400% ऑफ कूपन कोड, कुछ कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो मेरे एप्लीकेशन के बारे में पहले से सबको पता होगा। द थिंग इज कि हमने अभी रिसेंटली अपने एप्लीकेशन का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दिया है। हमारा नया एप्लीकेशन आया है। आप लोगों ने अगर इंस्टॉल नहीं किया था, तो अब आप अगर इंस्टॉल करने जाएंगे तो आपको नया एप्लीकेशन मिलेगा। जो पुराने वाले चल रहे हैं वो अपना एप्लीकेशन सिंपली अपडेट कर सकते हैं, या अपडेट का ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा तो पुराना वाला अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर लो नया वाला, ठीक है। पुराना नया से कोई फर्क नहीं है, जाओ प्ले स्टोर पे एक बार अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लो, लॉग इन कर लेना, सब नया आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने कहा गुड़ी पड़वा काफी अच्छा दिन होता है, बड़ा दिन होता है अनाउंसमेंट के लिए, ऑफर्स के लिए, इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है। जो भी कोर्स आप वहां पे देख रहे हैं वो आपको 400 की कॉस्टिंग में मिल जाएगा। अब इसमें बैकलॉग वालों के लिए क्या अनाउंसमेंट है? देखो मैंने कुछ कोर्सेज कस्टमाइज करके बनाए हुए हैं। जैसे आप अगर मैकेनिक्स की बात करते हैं, तो मैंने अभी अभी आपको एक चीज बताई कि आपको लिमिटेड चीजें पढ़नी है। अब उस लिमिटेड चीज में से एग्जैक्टली किस में से क्वेश्चन आएगा, उतनी डिटेलिंग हम जनरली यूट्यूब पे करते नहीं है। हम क्या करते हैं, कोशिश की यार पूरा सिलेबस बना के डाल दें, क्योंकि मुझे तो ये सोच के पढ़ाना है ना कि यार एक टॉपर भी पढ़ रहा है, एक एवरेज स्टूडेंट भी पढ़ रहा है, और एक बिलो एवरेज स्टूडेंट भी पढ़ रहा है। लेकिन बहुत से लोगों की प्रायोरिटी ऐसी होती है कि यार समय कम बचा है सर, सिर्फ पास होना तो कैसे होए। तो मैंने क्या किया है ना, बैकलॉग स्पेसिफिक कोर्सेज बना रखे हैं, ठीक है, अपने एप्लीकेशन पे। नाउ बैकलॉग स्पेसिफिक कोर्सेज में आपको जो कंटेंट मिलता है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होता है, बहुत ही ज्यादा अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी पासिंग होता है, कि इतना करना है, इतना डिटेलिंग पढ़नी है, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, इसी में से एक क्वेश्चन आएगा और मैं करके चाहूंगा और मैं मेरे 34-35 मार्क्स ले लूंगा। तो ऐसे बैकलॉग स्पेसिफिक कोर्सेज मैंने जो है वो M1 के भी बना रखे हैं, बिकॉज बहुत लोगों को M1 में बैकलॉग है। मैंने सेम कोर्सेज मैकेनिक्स के भी बना के रखे हुए हैं, बिकॉज बहुत लोगों को मैकेनिक्स में भी बैकलॉग है। इनफैक्ट जिसको बैकलॉग नहीं है, जिसका नॉर्मल मैकेनिक्स चल रहा है ना, उसका भी अगर ये सोच के उसने रखा हुआ है कि मुझे सिर्फ मैकेनिक्स में पास होना है, तुम मत पढ़ो ना 3rd-4th यूनिट के चक्कर में, ठीक है। तुम सिंपली जाओ एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, ठीक है। वहां पर कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम लोग कोर्सेज जनरली खरीदने से थोड़ा सा सोचते हो 4 बार। उसका रीजन मुझे पता है, मैं भी कभी स्टूडेंट था, है ना। मन नहीं करता यार कहीं पे भी 4,000 रुपए का पेमेंट करना, जब मुझे दिख रहा होता है कि इतना कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है, ये है वो है ना। देखो सिंपल सा है, 4,000 वाली प्राइसिंग पे तो मुझे खेलना भी नहीं है, ठीक है ना। बात सिंपल सी है कि हमने जो कुछ डाल रखा है वो ना तो 4,000 की प्राइसिंग पे डाल रखा है, आधा कर दें 2,000 की प्राइसिंग पे भी नहीं रखा है, और आधा कर लो 1,000 की प्राइसिंग पे भी नहीं रखा है, और आधा कर लो 500 की प्राइसिंग पे भी नहीं रखा हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि मैं जानता हूँ बीइंग अ स्टूडेंट आप लोग भी सब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, मैक्सिमम ऑफ यू, है ना, ठीक है। मैं भी जब था स्टूडेंट मुझे भी बहुत ज्यादा पैसों की दिक्कत होती थी, ऑब्वियस सी बात है, लिमिटेड पैसे आते थे घर से, राइट, ठीक है। सो मुझे वो चीज का अंदाजा है, इसलिए जो भी कोर्स आप मेरे एप्लीकेशन पे देखोगे जाके, वो 400, 300, 500 इसी कॉस्टिंग पे मिलेगा, ठीक है, विच इज इजीली अफोर्डेबल फॉर यू गाइस, है ना। तो जाओ जाके ले लो।
मेरा मेन मोटिव क्या है कि कोर्सेज तो आपको मिल जाएंगे, नोट्स को लेके मुझे बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, तो अगेन उसकी टेंशन मत लो। हमारा 30 अप्रैल के आसपास का जो टारगेट है, तब तक हमारे नोट्स भी काफी हद तक आपको अवेलेबल हो जाएंगे एप्लीकेशन में ही, ठीक है। एंड किसी का अगर ऐसे इंजीनियर वाला दिमाग चल रहा होगा ना कि हाँ मेरा दोस्त से एप्लीकेशन से डाउनलोड करके शेयर हो जाएगा, तो वो नहीं होगा शेयर, मैं बता दूं, वो एप्लीकेशन पे रहेगा, ठीक है। सो द थिंग इज कि आप प्लीज अपने नोट्स वगैरह वहां से जाके चेक कर सकते हैं, है ना। अभी फिलहाल अपलोडेड नहीं है, बट जो भी ऑब्वियसली परचेस कर रहा है तो उसको नोट्स वगैरह वहां से डेफिनेटली अपलोड होके मिल जाएंगे। इतना भरोसा रखो, ठीक है। जैसे पहले कहा था, जुबान दी है मतलब दी है, कोर्स बना के मिलेगा मतलब मिलेगा, ठीक है ना। अगर किसी का ये सवाल आ रहा होगा कि यार अरे तो फिर आप M2 का जो फुल सिलेबस है वो यूट्यूब पे डालने वाले हो या नहीं डालने वाले हो, डालेंगे, डालेंगे, फुल सिलेबस आएगा। लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि पास होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। जिसको टॉप करना है, जो स्कोरिंग करने के बारे में सोच रहा है 60-65, उसको टेंशन नहीं है, वो हर एक चीज पढ़ के कर लेगा। लेकिन जिसका ये एम है कि भाई अभी तो मेरे पास समय नहीं बचा है, अभी मेरी थोड़ी दिक्कत हो रखी है, जिसका एम है कि यार किसी तरह से 28 आ जाए, 30 आ जाए, 35 आ जाए, तुम्हें 100% सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। और वो लिमिटेड पढ़ना भी है तो कितना पढ़ना है, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो उस चीज के लिए मैंने इस टाइप के कस्टमाइजेशन कर रखे हैं, है ना। सो M2 का फिलहाल कस्टमाइजेशन 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा, है ना। मुद्दा यह है कि तुम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, तुम्हें अगर अच्छा लगेगा, कोई चीज यूजफुल लगेगी तो रख लेना, कुछ लगेगा तो खरीद लेना, कोई नुकसान नहीं है, 300-400 में मिल जाता है ना। और अगर तुम्हें लगे कि यार नहीं मुझे फिलहाल कोई कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, मेरा काम बन जा रहा है, तो ठीक है यार अनइंस्टॉल कर लेना, लेकिन एटलीस्ट जाके चेकआउट तो करो क्या है, बहुत मेहनत से बनाया है, ठीक है। बाकी यार लाइक करते रहें चीजों को, सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, ठीक है ना। यूनिट 4 जो कि कर्व ट्रेसिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो मैंने आपको बता दिया कि प्रिपरेशन आपको कैसे स्टार्ट करनी है। आगे और भी वीडियोस में इस टाइप के बनाऊंगा। और जैसे मैंने आपसे वादा किया है कि 30 अप्रैल तक BEE और M2 के पूरे पूरे कोर्सेज आपको इसमें मिल जाएंगे। कहाँ पे? आपके यूट्यूब चैनल पे। द ओनली थिंग इज कि अगर पास होना है तो वो पूरा पूरा कोर्सेज देख के काम नहीं बनेगा। तुम अगर सोच रहे हो कि तुम्हें स्कोरिंग करनी है, तुम साथ साथ चलो बिल्कुल देखते हुए, और तुम्हें अगर ऐसा है कि यार नहीं मुझे लिमिटेड चीजें पढ़ के सिर्फ पास होना है, ठीक है, तो उसके लिए तो बेस्ट है कि तुम एप्लीकेशन से परचेज वगैरह कर लो, तो 300-400 में मिल जाएगा, काम तुम्हारा वहां बन सकता है ना। या एंड बनेगा, सारे कोर्सेज मिलेंगे, चिंता नहीं करना, ठीक है। चलो, सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। सी यू गाइस, टेक केयर। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर दो, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों पे शेयर करो। बहुत लोगों के बैकलॉग्स हैं यार, भला करो जाओ उनका जाके, ठीक है। चलो, टेक केयर गाइस, एंड दोबारा से हैप्पी गुड़ी पड़वा।